देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है और आज है 53वां अध्याय। भुवन कोश वर्णन में प्लक्ष, शाल्मली, क्रौंच द्वीपों के महापर्वतों, ऊर्ध्वलोकों तथा नरकों का वर्णन, सर्वत्र सदाशिव की व्यापकता एवं यक्ष रूप शिव और भगवती उमा का महात्म्य। सूत जी बोले, प्लक्ष आदि 7 द्वीपों में 7 पर्वत हैं जो सीधे, लंबे तथा प्रत्येक दिशाओं में फैले हुए हैं। वे वर्ष पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मैं प्लक्ष द्वीप में स्थित 7 दिव्य महापर्वतों का वर्णन करूंगा। पहला गोमेदक तथा दूसरा चांद्र कहा जाता है, तीसरा नारद तथा चौथा दुंदुभी नाम वाला कहा गया है। 5वां सोमक तथा छठा सुमनस नाम वाला कहा जाता है। उसे वैभव नाम वाला भी कहा गया है। 7वां पर्वत वैभराज नाम से प्रसिद्ध है। विशेष रूप से यही 7 पर्वत प्लक्ष द्वीप में बताए गए हैं। शाल्मली द्वीप में भी 7 पर्वत हैं। मैं क्रम से उन्हें बताऊंगा। कुमुद, उत्तम, बलाहक, द्रोण, कंक, महेश और 7वां ककुद्यान कहा गया है। कुश द्वीप में भी 7 उपद्वीप और कुल पर्वत हैं। मैं केवल नाम से ही संक्षेप में उन्हें बताऊंगा। पहला विद्रुम तथा दूसरा हेम पर्वत कहा गया है। तीसरा द्युतिमान एवं चौथा पुष्पित नाम वाला बताया गया है। 5वां कुशेशय तथा छठा हरिगिरि नाम वाला कहा गया है। 7वां पर्वत शोभा संपन्न मंदर है। यह महादेव जी का स्थान है। जलों का नाम मंदा है, इसलिए जलों को धारण करने से इसका नाम मंदर है। साक्षात भगवान वृषभ ध्वज विश्वेश्वर अमलात्मा शिव वहाँ उत्तम सुवर्ण ग्रह में पार्वती तथा नंदी के साथ रहते हैं। पूर्व काल में मंदर ने महाक्षेत्र अभिमुक्त में अपनी तपस्या से महेश्वर को प्रसन्न किया था और उनसे महावरदान प्राप्त किया था। उसने महादेव जी से उमा के साथ वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब से वे शिव अभिमुक्त क्षेत्र से आकर नंदी अपने गणों तथा उमा के साथ मंदर पर्वत पर निवास करने लगे, इसलिए वे उस पर्वत को नहीं छोड़ते। क्रौंच द्वीप में भी क्रौंच आदि 7 कुल पर्वत हैं। पहला क्रौंच, दूसरा वामन तथा तीसरा अंधकारक पर्वत है। अंधकारक के बाद दिवाव्रत नामक पर्वत है। दिवाव्रत के बाद विविंद पर्वत कहा जाता है। विविंद के बाद पुंडरीक नामक महान पर्वत है और पुंडरीक के बाद दुंदुभिश्वन पर्वत कहा जाता है। क्रौंच द्वीप के ये 7 पर्वत रत्नमय हैं। शाक द्वीप में भी 7 पर्वत हैं, उन्हें जानिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, उदय, रैवत, श्यामक, शोभा संपन्न राजत पर्वत तथा अत्यंत सुंदर आंबिकेय पर्वत है। आंबिकेय के बाद सभी प्रकार की औषधियों से युक्त रम्य नामक पर्वत है। उसके बाद केसरी पर्वत कहा गया है, जहाँ से वायु उत्पन्न होती है। पुष्कर द्वीप में महासिल नामक एक ही शोभा संपन्न पर्वत है। यह अद्भुत मणियों वाले शिखरों से तथा शिला समूहों से युक्त है। यह महान पर्वत उस द्वीप के आधे पूर्वी भाग में अनेक रंगों के किनारों के साथ 50,000 योजन ऊंचा उठा हुआ है। यह महान पर्वत भूतल से 34,000 योजन नीचे तक गया है। यह पर्वत द्वीप के आधे भाग में उत्तर की ओर और मानस श्रृंखला के ऊपर फैला हुआ है। समुद्र के समीप स्थित यह पर्वत उगे हुए नवीन चंद्रमा के समान प्रतीत होता है। यह 50,000 योजन ऊपर की ओर उठा हुआ है। इसकी चौड़ाई तथा चारों ओर का घेरा भी उतना ही विस्तृत है। द्वीप के पश्चिमी आधे भाग में यही पर्वत मानस नाम से प्रतिष्ठित है। यह महापर्वत एक होता हुआ भी सन्निवेश के कारण 2 भागों में विभक्त हो गया है। उस द्वीप में चांदी के समान प्रभा वाले 2 पुण्यमय तथा शुभ जनपद बताए गए हैं, जो इस मानस पर्वत को घेरे हुए हैं। मानस के बाहर जो महाबीत नामक वर्ष है, उसके भीतर जो जनपद है उसे धातकी खंड कहा जाता है। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले सागर से घिरा हुआ है। यह सागर सभी ओर पुष्कर द्वीप के विस्तार के बराबर विस्तीर्ण है। यह विस्तार में तथा घेरे में पुष्कर द्वीप के ही समान है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं।
द्वीप के अनंतर जो समुद्र है वह 7वां समुद्र है। इस प्रकार द्वीपों तथा समुद्रों की परस्पर वृद्धि को जानना चाहिए। पुष्कर के बाहर उसे चारों ओर से घेर कर स्वादिष्ट जल से युक्त महान समुद्र स्थित है। उसके बाहर महती लोक स्थिति दिखाई देती है। वहाँ की भूमि सुवर्णमयी है और विस्तार में दुगनी है। संपूर्ण भूमि एक शिला के तुल्य है। उसके परे मर्यादा मंडल स्वरूप एक पर्वत है। इसका कुछ भाग प्रकाशमय तथा कुछ भाग अंधकारमय रहता है। इसे लोकालोक पर्वत कहा जाता है। हे द्विजो, जितना यह दृश्य अदृश्य पर्वत है उतनी ही यह धरा है। उसकी पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन कही गई है। उस लोकालोक पर्वत महापर्वत का विस्तार भी उतना ही है। उसके आधे भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और दूसरे आधे भाग में सदा अंधकार रहता है। इसलिए इसे लोकालोक कहा गया है। हे द्विजो, इस प्रकार मैंने संक्षेप में भूलोक के विस्तार का वर्णन किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, भुवरलोक सूर्य तक है और स्वरलोक ध्रुव तक है। आवह आदि वायु की 7 नेमियां कही गई हैं। हे द्विजो, आवह, प्रवह, अनुवह, संवह, विवह, परावह और परिवह, ये वायु की 7 नेमियां हैं। हे विप्रो, मेघ, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, राशियां, ग्रह, सप्तऋषि और ध्रुव ये क्रम से व्यवस्थित हैं। पृथ्वी तल से ऊपर ध्रुवलोक पर्यंत 15 नियुत योजन की दूरी है। भूपृष्ठ से भानुमंडल 1 नियुत योजन दूर है। उसके ऊपर सूर्य का रथ 16,000 योजन है। मेरु पर्वत पृथ्वी तल से 84,000 योजन पर है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन के बाद महरलोक है। हे द्विज, महरलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है। जनलोक से 4 करोड़ योजन की दूरी पर तपोलोक कहा गया है। प्राजापत्य लोक तपोलोक से 6 करोड़ योजन की दूरी छोड़कर ब्रह्मलोक स्थित है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार इस ब्रह्मांड में इन 7 पुण्य लोकों को मैंने बता दिया। 7 तलों के नीचे घोर से लेकर माया तक 28 कोटि के नरक हैं। पापी लोग उनमें अपने अपने कर्मों के अनुरूप दुख भोगते हैं। उनमें से प्रत्येक में रौरव से लेकर अवीची तक सभी विशेष रूप से 5 नरक कहे गए हैं। मैंने आदि में अंड का वर्णन किया और अंड के आवरणों का भी वर्णन किया एवं प्रसंगवश ब्रह्मा की सृष्टि का भी विस्तार से वर्णन किया। इस प्रकार के हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों को जानना चाहिए। प्रधान के सर्वगामी होने के कारण इन अंडों में तिर्यक ऊपर तथा नीचे सभी ओर 14 भुवन हैं। हे श्रेष्ठ द्विजों, उनमें प्रत्येक अंड के हेतु महेश्वर हैं। अष्टमूर्ति शिव अंडों में, अंडों के बाहर, अंडों के आवरणों में, अंधकार के भीतर तथा अंधकार के परे भी विद्यमान है। संपूर्ण जगत इन महेश्वर महादेव धीमान देह रहित परमात्मा का शरीर है। गृहस्थ रूप इन अष्टमूर्ति सर्व शिव की गृहिणी दिव्य प्रकृति है। महत आदि इनकी संतानें हैं और सभी देहाभिमानी पशु इनके सेवक हैं। वे शिव ही आदि अंत से रहित भगवान अनंत पुरुष प्रधान आदि बुद्धि अहंकार आदि 7 तत्वों प्रधान मूर्ति वाले 16 अंगों वाले 5 महाभूत 10 इंद्रियां मन अष्टमूर्ति तथा महेश्वर हैं। उन्हीं की आज्ञा के प्रभाव से पृथ्वी पर्वत मेघ समुद्र तारागण इंद्र आदि देवता वैमानिक तथा स्थावर जंगम सभी प्राणी स्थित हैं। लक्षणों से रहित यक्ष रूपी शिव को देखकर इंद्र सहित अग्नि आदि वे देवता यहाँ यह क्या है ऐसा सोचकर अनिश्चय की दशा में यक्ष के समीप जाकर वे शक्तिहीन हो गए। हे विप्रो, अग्निदेव उस यक्ष के सामने तिनका भी नहीं जला सके। पवन उस तृण को उड़ाने में समर्थ नहीं हुए। उसी प्रकार अन्य समस्त श्रेष्ठ देवता भी अपने अपने प्रभाव प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हुए। तब सभी श्रेष्ठ देवताओं के साथ समस्त समृद्धियों के कारणभूत व्रत शत्रु उन देवेंद्र ने कुतूहल चित्त होकर यक्ष रूप सुरेश्वर से इस प्रकार कहा, आप कौन हैं? उसी समय यक्ष अदृश्य हो गए। तब सुंदर मुख वाली तथा अनेक शुभ आभरणों से अत्यंत शोभित होती हुई हेमवती अंबिका उमा प्रकट हो गईं। इंद्र आदि ने सुशोभित होती हुई उन हेमवती अजा उमा से पूछा, हे ईशे, हे परम शोभायमान अंबिके, यह यक्ष देहधारी कौन है? यह सुनकर उमा अंबिका ने कहा, यह अगोचर है,
तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने उस यक्ष को तथा सिंह गामिनी और लोहित शुक्ल कृष्ण वर्ण वाली इन अजा उमा को प्रणाम किया। सभी श्रेष्ठ देवताओं से सत्कृत होकर देवताओं तथा दानवों की समस्त प्रवृत्ति रूपा उन देवी ने कहा, मैं पूर्व काल में इस यक्ष रूप परम पुरुष की आज्ञा के अधीन रहने वाली प्रकृति थी। अतः हे द्विजों, उन्हीं आज शिव के नियोग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा से अंड उत्पन्न हुआ और अंड से ज्योतिर्गणों सहित समग्र विश्व उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सब कुछ शिवात्मक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 54वां अध्याय ज्योति ही सन्निवेश वर्णन में लोकपालों की पुरियों का वर्णन, सूर्य की स्थिति तथा उसकी गति से होने वाले अयन एवं ऋतुओं की स्थिति, ध्रुव स्थान तथा मेघों का स्वरूप और वृष्टि का प्रादुर्भाव। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देव क्षेत्रों को देखकर मैं ग्रहों की गति के ज्ञान के लिए अंड में ज्योतिर्गणों की गति का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मेरु के पूर्व में मानस पर्वत पर महेंद्र की पुरी स्थित है, दक्षिण में सूर्यपुत्र यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में सोम की विशाल पुरी है। उनमें दिक्पाल रहते हैं। वे पुरियां क्रम से अमरावती, संयमिनी, सुखा तथा विभा नाम वाली हैं। लोकपालों की पुरियों के ऊपर सभी ओर दक्षिणायन में बाण के समान गति वाले सूर्य की जो गति है उसे आप लोग जानिए। दक्षिणायन में सूर्य बाण की तरह गमन करते हैं। वे नक्षत्र चक्र को साथ लेकर निरंतर परिभ्रमण करते हैं। हे द्विजों, जब प्रभु सूर्य इंद्र की पुरी में प्रवेश करते हैं तब संयमनी पुरी के सभी लोग सूर्य का उदय देखते हैं। जब वे सूर्य संयमनी पुरी में होते हैं तब पश्चिम में सुखावती पुरी में प्रातः काल होता है। उस समय विश्व के नेत्र तुल्य भगवान सूर्य विभापुरी में अस्त होते हैं। जिस प्रकार मैंने अमरावती पुरी में सूर्य की गति को कहा है, उसी प्रकार ये सूर्य संयमनी को पाकर सुखा तथा विभा को भी प्राप्त होते हैं। हे द्विजों, जब आग्नेय भाग में अपराह्न होता है तब नैऋत भाग में पूर्वाह्न, उस समय वायव्य भाग में भयानक रात्रि का उत्तरार्ध और उत्तर पूर्व भाग में रात्रि का प्रथम काल होता है। सब प्रकार से यही गति होती है। इसी प्रकार जब जल को सोखने वाले सूर्य आकाश के मध्य में संचरण करते हैं तब वे एक मुहूर्त में पृथ्वी पर 30 अंश चलते हैं। एक मुहूर्त में सूर्य के द्वारा पार की गई दूरी को योजन परिमाण में सुनिए। वह संख्या 31,50,000 योजन कही गई है। यह महात्मा भास्कर की एक मुहूर्त की गति है। जब सूर्य इस गति से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तब वहां 6 माह भ्रमण करने के बाद पुनः उत्तरायण काल में उत्तर दिशा की ओर लौटते हैं। दक्षिणायन के समय महातेजस्वी सूर्य मानसोत्तर पर्वत पर पुष्कर के मध्य भ्रमण करते हैं। वे सूर्य 180 मंडल से गुजरते हैं। उत्तरायण तथा दक्षिणायन को बाह्य एवं आभ्यंतर कहा गया है। सूर्य प्रतिदिन उन्हीं मंडलों पर भ्रमण करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक का बाहरी भाग शीघ्रतापूर्वक चारों ओर घूमता है, वैसे ही सूर्यदेव दक्षिणायन में तेजी से भ्रमण करते हैं। इसलिए वे थोड़े समय में ही अपेक्षाकृत अधिक भूमि पर पहुंचते हैं। दक्षिणायन में सूर्य मात्र 12 मुहूर्तों में शीघ्रतापूर्वक दिन में 13.5 नक्षत्र चलते हैं, जबकि रात्रि में 18 मुहूर्तों में उतनी ही नक्षत्र की दूरी को तय करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक का मध्य भाग मंद गति से चलता है, उसी प्रकार सूर्य उत्तरायण में मंद गति से भ्रमण करते हैं। इसलिए वे अधिक समय में थोड़ी भूमि पर पहुंचते हैं। सूर्य का वह रथ आदित्यों, मुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामणियों, सर्पों तथा राक्षसों से अधिष्ठित रहता है। 1000 किरणों वाले वे सूर्य आगे से, पीछे से, नीचे से तथा ऊपर से किरण छोड़कर ब्रह्मा की अति उत्तम सभा को प्रकाशित करते हुए संध्या बंदन के समय मुनियों तथा ब्राह्मणों के द्वारा अर्घ्य हेतु छोड़े गए जल से पास आने वाले राक्षसों को मार मार कर आगे बढ़ते रहते हैं। उत्तरायण के पश्चिम भाग में दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस समय सूर्य मंद गति वाले होकर चलते हैं। सूर्य रात में 12 मुहूर्त में 13.5 नक्षत्र दूरी को तय करते हैं और दिन में चलते हुए वे उतनी ही नक्षत्र की दूरी 18 मुहूर्तों में तय करते हैं। जिस प्रकार नाभि में चक्र आदि मंद
अधिक मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार चक्र के मध्य स्थित मिट्टी के पिंड की भांति मध्य में स्थित ध्रुव घूमता है। प्राचीन विद्या के वेत्ता कहते हैं कि दिन और रात मिलकर 30 मुहूर्त के बराबर होते हैं। दोनों दिशाओं के बीच में मंडलों में सूर्य घूमता है, जैसे कुलाल चक्र की नाभि उसी स्थान पर रहती है और घूमती है। उसी प्रकार ग्रहों में श्रेष्ठ ध्रुव भी ग्रहों के साथ घूमते हैं। मुनियों तथा नक्षत्रों का समूह उसी के मन के अनुसार चलता है। उसी ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित सूर्यदेव वायु के साथ सभी ओर से अपनी किरणों के द्वारा जल ग्रहण करते हैं। उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पद भगवान विष्णु की कृपा से सुलभ हुआ और ध्रुव ने इसे अपने पिता के कारण प्राप्त किया था। सूर्य के द्वारा ग्रहण किया गया वह जल क्रम से चंद्रमा को प्राप्त होता है और पुनः वह जल चंद्रमा से मेघों को प्राप्त होता है। इसके बाद वायु द्वारा आघात करने पर मेघों का समूह पृथ्वी पर वृष्टि करता है। सूर्य सबको भासित करते हैं, इसलिए वे भास्कर नाम वाले हैं। जल का कभी नाश नहीं होता, वही जल पुनः परिवर्तित हो जाता है। भगवान शिव ने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जल की इस गति का निर्माण किया है। जल ही भूः भुवः स्वः अन्न तथा अमृत है। जल सभी लोकों का प्राण है। अधिक कहने से क्या लाभ। सभी प्राणी, समस्त भुवन एवं यह चराचर जगत जल से बना हुआ है। भगवान भी शिव रूपी जल के आधिपत्य में व्यवस्थित हैं। भगवान शिव जल के अधिपति कहे गए हैं। यह संपूर्ण जगत शिवमय है। इसमें आश्चर्य क्या है। सर्वव्यापी विष्णुदेव को नारायण पद जल से ही प्राप्त हुआ है। विष्णु संपूर्ण जगत के निवास स्थान है और जल उनका निवास स्थान है। चराचर समस्त प्राणियों के वायु द्वारा उत्तेजित अग्नि से जल जाने पर धुएं के रूप में जो निकलता है और वायु द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, उन्हीं को अभ्र कहा गया है। अतः धूम, अग्नि तथा वायु के संयोग को अभ्र कहा जाता है। जो जल की वर्षा करता है वह अभ्र है। 1000 नेत्रों वाले इंद्र अभ्र के स्वामी हैं। यज्ञ के धुएं से उत्पन्न अभ्र अर्थात मेघ सदा द्विजों का हित करने वाला होता है और दावानल के धूम से उत्पन्न अभ्र वन के लिए हितकर कहा गया है। मृत प्राणियों के जलाने पर उठे हुए धूम से उत्पन्न अभ्र अशुभ के लिए होता है और हे द्विजों, अभिचाराग्नि के धूम से उत्पन्न अभ्र प्राणियों के नाश के लिए होता है। इस प्रकार अलग अलग धूमों से संसार का हित तथा अहित होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अभिचार कर्म से उत्पन्न धूम को ढक दे। यदि कोई द्विज धूम को ढके बिना अभिचार कर्म करता है तो यह संसार के विनाश का कारण हो जाता है। हे सुब्रतो, जल के भंडार स्वरूप मेघ वायु की आज्ञा से जगत के हित के लिए इस लोक में 6 महीने में वृष्टि करते हैं। मेघ का गर्जन वायु के द्वारा, विद्युत के द्वारा तथा अग्नि के द्वारा होता है। हे मुनि श्रेष्ठों, उन मेघों की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। अभ्र शब्द का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता। मेहन शब्द से मेघ व्युत्पन्न कहा गया है। काष्ठ, वाहन, वैरिंच तथा पक्ष ये विभिन्न प्रकार के मेघ होते हैं। घृत का काष्ठ से संयोग होने पर अग्नि से जो धूम निकलता है उससे प्रथम प्रकार का मेघ बनता है। दूसरे प्रकार के मेघ की उत्पत्ति ब्रह्मा की श्वास वायु से होती है। इंद्र के द्वारा पर्वतों के काटे गए पक्षों से तीसरे प्रकार के मेघ उत्पन्न होते हैं। अग्नि से उत्पन्न मेघ शुभ होते हैं और वे आवह नामक वायु के स्थान में जाते हैं। ब्रह्मा के श्वास से उत्पन्न सभी मेघ प्रवह नामक वायु के स्कंध पर रहते हैं। पुष्कर आदि मेघ पक्ष से उत्पन्न होते हैं। ये जब बरसते हैं तब क्रम से शांत ध्वनि करने वाले तथा विनाशकारी होते हैं। इनके द्वारा यथाक्रम यह कृत्य होता है। कुछ मेघ अल्पवृष्टि करने वाले होते हैं और कुछ मेघ दीर्घ काल तक शीतल वायु वाले होते हैं। कुछ मेघ जीवक होते हैं, कुछ मेघ क्षीण होते हैं और वे विद्युत तथा ध्वनि से रहित होते हैं। कुछ मेघ पृथ्वी तल से 1 कोश के भीतर आकाश में इधर उधर रहते हैं। पर्वत पर रहने वाले सभी मेघ आधे कोश की दूरी में होते हैं। हे द्विजो, पृथ्वी तल से योजन मात्र की दूरी वाले विद्युत युक्त मेघ साध्य होने के कारण पृथ्वी पर अधिक जल वृष्टि करने वाले होते हैं। उन मेघों का 3 प्रकार का वृष्टि सर्ग बता दिया गया। पर्वतों के कटे हुए पक्षों से उत्पन्न मेघ कल्पज होते
होते हैं और वे अति महान होते हैं। वे कल्प के अंत में विनाश के लिए रात्रि में बरसते हैं। पुष्कर आदि पक्ष जनित मेघ जब बरसते हैं तब संपूर्ण जगत सागरमय हो जाता है और उसमें भगवान रात में शयन करते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अग्नि से उत्पन्न, ब्रह्मा के श्वास से उत्पन्न तथा कटे हुए पर्वतों के पक्ष से उत्पन्न मेघों का धूम सदा आप्यायन कहा गया है। समस्त पौंड्र वृष्टि विद्युन्मय, शीतल तथा अन्न प्रदान करने वाली होती है। पुंड्र देश के मेघ बर्फ के समान शीतल होते हैं और वे हाथी की सूंड से गिरते हुए जल के छिड़काव की भांति प्रतीत होते हैं। गांग नामक मेघ गंगा के जल से उत्पन्न होते हैं। ये परावह संज्ञक वायु द्वारा पर्वतों, नदियों और दिग्गजों को व्याकुल कर देते हैं। मेघों से अलग हुआ जल एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर पहुंचता है। परावह नामक जो वायु है वह मेघों को हिमालय पर्वत की ओर ले जाती है। हे द्विजों, पुनः मेनापति हिमालय से आगे बढ़कर ये मेघ समुद्र के मध्य देशों की वृद्धि के लिए भारतवर्ष में भारी वर्षा करते हैं। वस्तुओं की वृद्धि के लिए होने वाली वृष्टियाँ दो प्रकार की कही गई हैं। मैं बुद्धि के अनुसार उन दोनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। संसार के नेत्र स्वरूप महातेजस्वी भगवान सूर्य वृष्टियों का सृजन करने वाले हैं। हे द्विश्रेष्ठों, वे भी साक्षात ईशान परमेश्वर शिव ही हैं। हे विप्रो, वे ही तेज, ओज, बल, यश, नेत्र, श्रोत्र, मन, मृत्यु, आत्मा, मन्यु, दिशाएं और विदिशाएं हैं। वे ही सत्य, ऋत, वायु, आकाश, ग्रह, लोकपाल, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र तथा साक्षात महेश्वर हैं। वे 1000 किरणों वाले श्रीमान, 8 भुजाओं वाले परम कल्याणकारी अर्धनारीश्वर, 3 नेत्रों वाले तथा देवताओं के अधिपति हैं। हे द्विजों, इन्हीं की कृपा से नाना प्रकार की वृष्टि होती है। ये 1000 गुना जल देने के लिए अपनी किरणों से जल ग्रहण करते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो इस जल का नाश अथवा वृद्धि होती ही नहीं। ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित वायु वृष्टि का पुनः हरण कर लेती है। तदनंतर यह सूर्य ग्रह से लेकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल में फैलती है। उसके बाद ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित यह वृद्धि पुनः सूर्य में प्रवेश करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।